क्या आपने कभी सोचा है, जब पूरी दुनिया आपको ठुकरा दे तब आपकी असली पहचान क्या होती है? आपका नाम, आपकी जाति या फिर आपके कर्म? ये कहानी है उस योद्धा की जिसे हर किसी ने नकारा और जिसने कभी अपने आत्मसम्मान को झुकने नहीं दिया। ये कहानी है कर्ण की, वो महान नायक जो जन्म से नहीं बल्कि अपने संकल्प से महान बना। बचपन से ही कर्ण ने सपना देखा था एक महान योद्धा बनने का, लेकिन जब उसने गुरु द्रोणाचार्य के गुरुकुल का द्वार खटखटाया तो उसे जवाब मिला, तुम क्षत्रिय नहीं हो, इसलिए यहाँ तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। क्या कर्ण ने हार मान ली दोस्तों? नहीं, उसने अपने स्वाभिमान को हथियार बनाया और परशुराम जी के पास गया शस्त्र विद्या सीखने, लेकिन एक झूठ के साथ। उसे अपनी जाति छुपानी पड़ी। जब सत्य सामने आया, परशुराम जी ने उसे कहा, जो झूठ से ज्ञान प्राप्त करता है वो उसे संकट की घड़ी में भूल जाएगा। ये सुनकर कर्ण का हृदय टूट गया और वो शत विशत हो गया, पर उसकी आत्मा फिर भी अडिग रही। और तभी उसके जीवन में आया दुर्योधन। ना कोई प्रश्न, ना कोई जाति, ना भेदभाव, बस एक मित्र का हाथ और एक सिंहासन जिसे उसने अपना बना लिया। कर्ण ने वो हाथ थामा और यहीं से शुरू हुई उसकी असली यात्रा, एक सूत पुत्र से महारथी बनने की यात्रा। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब स्वयं श्री कृष्ण उसके समक्ष आए और बोले, कर्ण तुम कुंती के पुत्र हो, तुम सूर्य पुत्र हो, जिन पांडव से तुम युद्ध कर रहे हो वे तुम्हारे अपने भाई हैं। उस क्षण एक पल के लिए जैसे संसार थम सा गया हो, लेकिन कर्ण ने केवल एक ही उत्तर दिया, वासुदेव, अगर मैं आज पीछे हट गया तो ये मेरी मित्रता के विरुद्ध होगा। मेरी पहचान जाति से नहीं बनती, मैं आज सिर्फ एक योद्धा हूँ, एक सच्चा मित्र हूँ। श्री कृष्ण मुस्कुराए और कर्ण से बोले, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान बनेंगे कर्ण। और उसी क्षण जन्म हुआ एक नए अर्थ का, वीरता। वो वीरता जिसमें एक अकेला इंसान पूरी दुनिया के सामने खड़ा होता है, अपने संकल्प, अपने न्याय और अपने धर्म के लिए। कर्ण की आंखों में अब एक अलग ही चमक थी। उसे सब समझ आ चुका था कि दुनिया उसे सूतपुत्र कहे या राजपुत्र, उसकी असली पहचान उसके कर्म है, ना कि लोगों की दी हुई उपाधियां। उस दिन सूर्य जरूर अस्त हुआ था दोस्तों, पर उसकी किरणें अमर हो गई, क्योंकि कर्ण ने जीवन में हर बार हार कर भी अपने चरित्र से जीत हासिल की। दोस्तों, कर्ण युद्ध भूमि में तो हार गया, पर उस युद्ध में जीत गया जहाँ जाति नहीं, कर्म ही उसकी पहचान बनते हैं। क्योंकि सच्चा योद्धा जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान बनता है।